बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे रेग्रेशन, लेक्चर नंबर 14 है। और स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे फार्मूला 5 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट को ऑन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर और एस्टिमेट करेंगे अपनी रेग्रेशन लाइंस को। इसमें रेग्रेशन लाइन y ऑन x को डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर, और रेग्रेशन लाइन x ऑन y को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यूज करेंगे फार्मूला 5 की सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट्स को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। So let's start a topic and important questions. Estimation of regression line y on x and x on y using formula 5. The contents of this lecture is based on exercise question 6.6 और इसमें हम estimate करेंगे regression line y on x को first point होगा, और second point पर discuss करेंगे estimation of regression line x on y को, और formula 5 को use करते हुए हम लोग calculate करेंगे अपने regression coefficients की values को b and d को, और estimate करेंगे अपनी regression lines y on x and x on y. Now students, I am going to discuss the exercise question 6.6. The same exercise question 6.6 I have already discussed on the different formulas of the regression coefficients. The statement of the exercise question 6.6 is given the following data on the amount of fertilizers x and yield of wheat y. तो स्टूडेंट्स हमारे पास x और y की वैल्यूज गिवन है, और इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपनी रेग्रेशन लाइंस को, y on x को एस्टिमेट करेंगे, और देन फिर रेग्रेशन लाइन x on y को, और फार्मूला 5 को यूज करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट b y on x और x on y को, और एस्टिमेट करेंगे अपने regression lines x on y and y on x. First of all students, I will prepare the required columns for the regression lines y on x and x on y. तो x और y का डेटा जो है स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट करना है कॉलम में, और इनके सम्स को कैलकुलेट करना है, और देन सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जो है वो हमारे पास x y का है। दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट के लिए आपने x वैल्यूज को और y वैल्यूज को आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 8 और 2 16, और देन फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है x की 4 है, और y वैल्यू जो है वो 9 है, 9 4 36, और सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, आंसर इज 55, और इसका सम जो है वो स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर लेना है। सम एक्स वाई इज 862। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने समीशन एक्स वाई निकालना है। नेक्स्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में स्टूडेंट्स आपने एक्स की ईच वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर यूज करना है, और इसको राइट करना है एक्स स्क्वायर के कॉलम में। तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 एंड 14 का स्क्वायर 196। तो इजीली आप इसको जो है उसके स्क्वायर्स को राइट करेंगे एक्स स्क्वायर के कॉलम में, और इसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास सम जो है यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर विच इज 655, और लास्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो आपके पास वाई स्क्वायर का होगा। इसमें आपने ईच वैल्यू ऑफ वाई जो है उसका टेकिंग स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू ऑफ वाई। तो 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर 81, और इसको साथ साथ आप राइट करते जाएंगे वाई स्क्वायर के कॉलम के अंदर। 11 का स्क्वायर 121, अगेन 11 का स्क्वायर 121, और 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर आपके पास 256 है। तो देन फिर आपने वाई स्क्वायर का सम जो है उसको फाइंड करना है, और वाई स्क्वायर के सम के लिए स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर जो है 1208, 1208, और समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास 655। समीशन एक्स वाई की वैल्यू 862 है, और सम वाई और सम एक्स को भी आप लोग जो है वो सम कर लें एक्स की वैल्यूज को और वाई की वैल्यूज को। सम वाई 96 एंड सम एक्स इक्वल टू 65। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपना टेबल प्रिपेयर कर लें, कॉलम्स को प्रिपेयर कर लें, देन फिर हम लोग अप्लाई करेंगे अपने रेग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला 4 को, और एस्टिमेट करेंगे रेग्रेशन लाइंस को। As we have derived the regression coefficient b y on x formula 5, summation xy minus n x bar into y bar, और डिनोमिनेटर में summation x square minus n x bar का square, which is the formula 5 of regression coefficient b y on x। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने रिजल्ट्स को शो कर दिए, तमाम सम्स जो है उसको ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके इसको मैंने राइट साइड पे शो कर दिया। समीशन x इक्वल टू 65, समीशन y इक्वल टू 96, समीशन xy इक्वल टू 862, समीशन x square 6555, और समीशन y square इक्वल टू 1208 एंड x bar इक्वल टू 8.125 एंड y bar इक्वल टू 12। तो दीज आर द सम्स एंड मीन्स, इसको हम लोग यूज करेंगे अपने फार्मूला 5 में। तो स्टूडेंट्स आपने पुट कर देना है समीशन एक्स वाई में 862, एन की वैल्यू 8 यूज करेंगे, एक्स बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 8.125, और वाई बार की वैल्यू जो है वो 12 यूज करेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने
समेशन एक्स स्क्वायर में पुट करना है 655 इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 8 यूज करेंगे और एक्स बार आपके पास 8.125 का स्क्वायर, और देन इसको ब्रैकेट्स में राइट करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो आप तमाम वैल्यूज को आपने अपने फार्मूला 5 में पुट कर दिया और देन फिर उसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपके पास न्यूमरेटर में आंसर 82 है और डिनोमिनेटर में आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के साथ 126.875, और देन फिर स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करेंगे 82 को 126.875 को, आंसर है 0.646। तो सेम आंसर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस फार्मूलाज के ऊपर, फार्मूला 1, 2, 3 एंड 4 के ऊपर, और आज जो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फार्मूला 5 को, इससे भी हम लोगों ने 0.646 रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई और एक्स का आंसर जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। देन स्टूडेंट्स आपने a को कैलकुलेट करना है, इज द y इंटरसेप्ट y बार माइनस बी एक्स बार। a की वैल्यू जो है वो आपके पास 6.749 है और आपने इसमें y बार और x बार जो है इसको यूज करना है, और b आपने 0.646 को मल्टीप्लाई करना है 8.125 के साथ, और देन फिर आपने 12 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और देन फिर आपके पास a और b की दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स a की वैल्यू जो है वो 6.749 को और b की वैल्यू 0.646 को पुट कर देंगे अपने रिग्रेशन लाइन y ऑन x में, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में। a आपकी फर्स्ट टर्म है 6.749 प्लस b आपकी सेकंड टर्म 0.646 और x आपका वेरिएबल एज इट इज रहेगा। दिस इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन एंड डिनोटेड बाय y हैट, इसको हम y हैट से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आप लोग जो है एस्टिमेट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन y ऑन x को यूजिंग फार्मूला 5 ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b y on x। Similarly, for the estimation of the regression line x on y x equal to c plus dy के लिए हम लोग estimate करेंगे regression coefficient b x on y, और formula 5 को use करेंगे, that is a simplified form of the regression coefficient b x on y, which is also denoted by t। summation xy minus nx bar into y bar, और डिनोमिनेटर में आपके पास y टर्म्स होंगी, summation y स्क्वायर माइनस n y बार का स्क्वायर। राइट साइड के रिजल्ट्स को हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में, और स्टूडेंट्स आपने अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। summation xy 862 n 8 यूज करेंगे और x बार की वैल्यू 8.125 और आपके पास y बार 12 होगा, और इन तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करके 862 से डिवाइड माइनस करेंगे तो आंसर इज 82। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपकी y टर्म्स हैं और y की वैल्यू समेशन y जो है वो आपके पास यहाँ पे समेशन y स्क्वायर जो है 1208 है, उसको आप यूज करेंगे 1208 को, और n की वैल्यू 8 है, और y बार जो है वो आपके पास 12 है, इसको ऑलरेडी आप एस्टिमेट कर चुके हैं 12 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और 1208 से माइनस कर देंगे, आंसर आपके पास 56 होगा। देन स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करना है 82 को 56 पे, और आपके पास जो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू जो है वो 1.464 है। तो ये ऑलरेडी हम लोग जो है इसको प्रीवियस फार्मूलाज के ऊपर जो है वो डी की वैल्यू यूज कर चुके हैं और इसको ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1.464, और आज के इस लेक्चर में हमने फार्मूला 5 को यूज करते हुए जो है सेम वैल्यू जो है फाइंड की है डी की 1.464। देन स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे c इज द x इंटरसेप्ट x बार माइनस dy बार, d की वैल्यू 1.464 यूज करेंगे, x बार 8.125 और y बार आपके पास 12 है, और आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट का c का माइनस 9.433। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों c एंड d की वैल्यूज को यूज करना है अपनी रिग्रेशन लाइन x ऑन y में, और रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो फर्स्ट आपने टर्म्स यूज करनी है c की, c इज इक्वल टू 9 माइनस 9.443, और d की वैल्यू पुट कर देंगे 1.464 और y आपका एज इट इज रहेगा। तो दिस इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और इसको डिनोट करेंगे x हेड से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर में जो है वो यूजिंग फार्मूला 5 को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट की, एस्टिमेट की रिग्रेशन लाइन x ऑन y। In this lecture, students, I have discussed an important exercise question, और इस पे हमने estimate की regression line y on x को and then regression line x on y को using formula 5, that is a simplified form of the regression coefficient b y on x and regression coefficient b x on y को। तो students इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।